सरकार खुश होगी, शाबाशी देगी। तू दोनों भाइयों की तरफ करेंगे तू, फिर वो छोटे वाला प्यारा पड़ोसी जो मेरा, उसको फिर बुलाएंगे, पास में बुला के कहेंगे अब तेरा क्या होगा कालिया। मेरे भाई को ना यूट्यूबर या वो जैसे वो होते हैं ना, वो ही होना चाहिए था। फेसबुक चलाने वाले जो होते हैं ना, वो काम ज्यादा उसके समझ आता है, वो भी करना चाहिए था उसको। गीतिका तो नहीं मारी और कुछ ना किया हो, और मेरे से कुछ सुनेगा ये कोई बात है कि 2009 में उसके नाना जी कांग्रेस में थे, 2014 में उसने बीजेपी ज्वाइन करी, उसके बाद बीजेपी के बाद 2019 में INLD ज्वाइन करी, और 2024 के चुनावों में फिर उसने कांग्रेस ज्वाइन। सिरसा नगर परिषद चुनाव के दौरान कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया और हरियाणा लोकहित पार्टी के प्रमुख गोपाल कांडा के बीच तीखा वाक युद्ध जारी है। दोनों नेता एक दूसरे पर गंभीर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, जिससे चुनावी माहौल वहां गर्मा गया है। हाल ही में गोपाल कांडा ने एक सभा में कहा था कि वो विकास की बात कर रहे हैं, जबकि दूसरी ओर से कांग्रेस के विधायक केवल बकवास की बातें कर रहे हैं। उन्होंने जनता से अपील की है कि वो विकास को चुने, न कि बकवास को। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक गोकुल सेतिया ने कहा कि वो पहले कांडा बंधु उन्हें तुच्छ समझते थे, उनका नाम तक नहीं लेते थे, लेकिन अब वो दिन भर उन्हें गालियां दे रहे हैं। उन्होंने गोपाल कांडा के बकवास वाले बयान पर भी पलटवार करते हुए कहा, जो लोग अपने नाम के आगे पूर्व राज्य गृह मंत्री लिखते थे, उनकी भाषा ऐसी हो गई है। इसके अलावा जहां सेतिया ने उनके भाई गोविंद कांडा को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अब मैं आ गया हूं। इस वाले बयान पर तंज कसते हुए पूछा कि वो कौन से गब्बर हैं। इससे पहले गोपाल कांडा ने गोकुल सेतिया पर सोशल मीडिया पर अधिक सक्रिय रहने का आरोप लगाते हुए कहा था कि ये यूट्यूबर होना चाहिए था कहीं ना कहीं, क्योंकि विकास कार्य करना इनके बस की बात नहीं। वहीं गोकुल सेतिया ने गोपाल कांडा का पलटवार में जहां बयान देते हुए कहा कि उन्होंने भले ही कुछ न किया हो, लेकिन गीतिका को नहीं मारा है। उन्होंने कांडा बंधुओं को नॉनसेंस कहते हुए उनकी बातों का जवाब देने से इनकार कर दिया। इस विवाद में आरोप प्रत्यारोप हम आपको सुनाते हैं। और जब नतीजा आया, फिर बीजेपी वालों ने इन दोनों भाइयों को बुलाना है और इनसे पूछना है कितने आदमी थे। फिर कहेंगे सरकार एक आदमी, कहेंगे वो एक और तुम दो, फिर भी खाली हाथ आ गए। क्या समझा था? सरकार खुश होगी, शाबाशी देगी। तू दोनों भाइयों की तरफ करेंगे तू, फिर वो छोटे वाला प्यारा पड़ोसी जो मेरा, उसको फिर बुलाएंगे, पास में बुला के कहेंगे अब तेरा क्या होगा कालिया। फिर सरकार मैंने आपका नमक खाया, आपका नमक खाया सरकार। फिर वो पिक्चर में बोलते ले अब गोली खा। नहीं, वो नहीं मैं बोलूंगा, पिक्चर में बोलते। वो कहेंगे नमक नहीं, तुमने दोनों भाइयों ने नमक हलाली करी है, नमक खा के खराब किया। महल में क्या समझते हो, एक गेट पे दूसरा झंडा, एक पे दूसरा झंडा। एक तरफा माहौल है, क्योंकि लोगों को पता है कि ये सरकार बनी हुई है। इसमें कह रहा हूँ ना, एक तरफ विकास है और एक तरफ बकवास है। अब आपने चुनना है कि क्या विकास चुनना है या बकवास चुननी है, ये सब फैसला आपके हाथ में। वो भी तो मैं कह रहा हूँ ना, वो रोज़ बकवास की बात। और मेरी ख्याल तो मेरे भाई को ना यूट्यूबर या को जैसे वो होते हैं ना, वो ही होना चाहिए था। फेसबुक चलाने वाले जो होते हैं ना, वो काम ज़्यादा उसके समझ आता है, वो भी करना चाहिए था उसको। विकास करना, विकास की बात करना, धरातल पे काम करना, वो उनकी समझ की बात नहीं है। वो फेसबुक चला सकते हैं बढ़िया अपना। कांग्रेस के एमएलए बार बार मंचों पर जो है मुख्यमंत्री की प्रशंसा करता है। देखिए, मुझे तो ये नहीं पता कि 2009 में उसके नाना जी कांग्रेस में थे, 2014 में उसने बीजेपी ज्वाइन करी, उसके बाद बीजेपी के बाद 2019 में INLD ज्वाइन करी, और 2024 के चुनावों में फिर उसने कांग्रेस ज्वाइन की। जब वो किसी का आज तक हो ही नहीं सकता, तो वो आपका या सिरसा वालों को कैसे हो जाएगा। उसको तो एक भ्रम फैलाना था
भरम फैलाकर वो एक, चलो वो ले गया, उसकी किस्मत में थी, लेकिन वो काम नहीं कर सकता। उसने अभी एक रिकॉर्डिंग निकाली 5 दिन पहले कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा अगर आप मेरा चेयरमैन। अरे तो भाई तू एमएलए क्यों बना? एमएलए तो भाई गोपाल कांडा भी था, 200 करोड़ रुपए लेके आया कमेटी में, मेडिकल कॉलेज लेके आया, घर वालों को धर्मशाला दिलाई है। तो जब तेरे आदमी नहीं है तो तू बना क्यों? रिजाइन दे, रिजाइन कर दे। तो ऐसी बातें कर रहा है। और आपने देखा होगा कि जब उसका, क्या बताएं आगे, ऐसी चीजें हैं उसके हाथ में, अब आनी जानी नहीं है। और जो एकांतक था, कभी रेडी वालों को उठवा दिए, कभी फट्टे उठवा दिए, कभी विधानसभा का लोगों को धमकी दे दी, ये काम है उसका, ये खत्म हो गया उसका ये काम। पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आती। ये व्यक्ति शायद मानसिक संतुलन अपना खो चुके हैं। ये कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। मेरे पड़ोसी हैं, कोई बात नहीं, मैं इनकी बेतुकी बातों का जवाब नहीं देना चाहता। आपके नाना के ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगाया, उन्होंने कुछ नहीं किया आज तक से। गीतिका तो नहीं मारी और कुछ ना किया हो और मेरे से कुछ सुनेगा, ये कोई बात है? क्या बात करते, ये नॉनसेंस आदमी, इसकी मैं बात का जवाब नहीं देना चाहता। अब होगा न्याय, कांग्रेस को वोट दे। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।